नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी के लिए अभी लेकर आ चुका हूं क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, ये जो 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास में बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है, तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो आप सभी भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपके स्क्रीन में कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी यानी दिनकर जी। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको जो है 2024 में ही पूछा गया है। तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है। बताइए, बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर क्या निकल पड़ता है? एशिया, मवाद या धुआं, द्वेष या फिर कलेश। तो आप याद रखिएगा, बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं निकलता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, एनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांद का पर्यायवाची है चांदनी, निशा, राकेश, संध्या। सो राइट आंसर याद रखिएगा, चांद का पर्यायवाची राकेश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी का पर्यायवाची है। पर्यायवाची किसको बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, पर्यायवाची हम लोग समानार्थी शब्द को कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसका समान अर्थ हो, मतलब कि दोनों का जो है ना एक ही जो है मीनिंग हो। तो बताइए, पानी का एक ही मीनिंग क्या होता है? तलब या फिर सर, नीर या फिर नदी। क्या नदी पानी का होता है? नहीं। सर नहीं, या फिर तालाब नहीं। यहाँ पर तालाब होगा, ऑप्शन ए में तलब हो गया है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नीर, ठीक है। पानी का पर्यायवाची नीर होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखें, चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली जो समास है, तो ये कौन सा समास? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व यानी द्विंदु। तो आप याद रखिएगा, चंद्रमौली जो है तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि कामायनी के कवि कौन है? पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी। सो राइट आंसर याद रखिएगा, कामायनी के कवि जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नामवर सिन्हा प्रधान संपादक थे। बताइए, नामवर सिन्हा जो है किसके प्रधान संपादक थे? हंस के, सरस्वती के, आलोचना के, किसी के नहीं। सो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोचना के। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रवेश क्या होता है? बताइए, रवेश जो होता है वो क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बनी चादर या फिर ऑप्शन डी है कंबल। तो आपको अच्छे से पता होगा, रवेश जो है मोटे सूत की बनी चादर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों भागती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी के लिए नहीं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मुन्नी जो डाकगाड़ी के पीछे भागती है, चिट्ठी के लिए भागती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? बताइए, मानक जो गया था सिपाही के रूप में लड़ने यानी वर्मा, तो कौन से युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में मानक जो है सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है? लेख, कहानी, एकांकी, निबंध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांकी। ठीक है, और इसके राइटर कौन है फटाफट आप सभी कमेंट में बताइए। ठीक है, आप याद रखिएगा सिपाही के माँ के जो यानी लेखक है तो वो मोहन राकेश है। ठीक है, याद रहेगा आपको, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। सिपाही की माँ क्या है? तो वो एकांकी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम बताना है। मोहन राकेश, मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिन्हा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश जो यानी जब बचपन था तो उनका नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, रामकृष्ण मुगलानी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी नाम था। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा। ठीक है, और अगर आप सभी को टारगेट सीरीज का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सभी जो है एक सब्जेक्ट का 30 रुपया लगता है। अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, यानी नंबर है 73। ठीक है, 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप सभी को कॉल या मैसेज करना है, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सभी अगर गेस क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं इस साल का 100% लर्ने वाला, तो उसी नंबर में आप सभी मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। 15 नंबर देखिए, मुन्नी कौन थी? बताइए। सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी, बिस्नी की बेटी। तो आप याद रखिएगा मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी थी। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बताइए प्यारे बच्चों, बोलते क्षण जो है किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध, कहानी, संस्मरण, आलोचना। राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा बोलते क्षण जो है वो एक यानी निबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन जो शब्द है ये कौन से शब्द से विकसित हुआ है? मतलब कि वो जो है ना यानी छुटकारा पाया है क्या? थल से, थार से, स्थल से, या फिर स्थान से? तो आप याद रखिएगा थारन शब्द जो है थार से निकला है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, कोणार्क के नाटककार कौन है? बताइए। कोणार्क के नाटककार क्या जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, मैथिली शरण गुप्त? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 19 नंबर देखिए, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में जो धांगड़ आए थे तो वो कहाँ से? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छोटा नागपुर से धांगड़ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने किस यूनिवर्सिटी से MA उत्तीर्ण किया है? मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जो पास किए थे जगदीश चंद्र माथुर जी, तो कौन से यूनिवर्सिटी से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कोलकाता विश्वविद्यालय से, लखनऊ यानी विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। सो राइट आंसर याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, 21 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए आप सभी फटाफट से, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को, 27 मार्च 1909 को। तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म यानी 28 सितंबर 1907 को हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। और भगत सिंह जी को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भूलिएगा नहीं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो याद रखिएगा भगत सिंह जी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में जो शामिल हुए थे 1922 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर 23 नंबर देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था?
बताइए। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप याद रखिएगा 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 नंबर। मालती के बच्चे का नाम क्या है? बताइए। मालती के बच्चे का नाम टीटी, सीटी, कीटी, चींटी। तो आपको अच्छे से पता होगा मालती के बच्चे का नाम टीटी था। और मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है आपको ये क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किस कहानी यानी कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है? मतलब कि कौन से कहानी में जो है गैंग्रीन के बारे में बोला गया है? क्या उसने कहा था में, या फिर रोज में, तिरिछ में, रस्सी का टुकड़ा में? तो सबसे पहले ये बताइए गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है, आप याद रखिएगा। क्या है गैंग्रीन? एक बीमारी है। इसी का ऑपरेशन करके कौन आए थे? महेश्वर आए थे। तो महेश्वर कौन से कहानी का पात्र है? वो रोज कहानी का पात्र है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रोज कहानी का मेन पात्र कौन है? मालती है। और महेश्वर मालती के कौन है? तो महेश्वर मालती के पति है। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं आप सभी। 26 नंबर देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है? वही क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बताएं मालती कौन से कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की। तो 26 का बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या होगा? तो बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा जो है भाववाचक में आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखें, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है या फिर लिंग निर्धारण होता है? क्या क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा? तो आपको अच्छे से पता है हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, अमृतसर में लहना सिन्ह के कौन थे? देखिए, अमृतसर में जो लहना सिन्ह के थे कौन थे? मामा, चाचा, भतीजा, भाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिन्ह के मामा थे। कभी कभी पूछे जाते हैं कि यानी लहना सिन्ह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको गलती नहीं करना है, लहना सिन्ह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 30 नंबर, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन जो है कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, दर्भवाचक। तो प्यारे बच्चों अगर आप सभी देख रहे हैं तो आप सभी ईमानदारी के साथ बताइएगा संज्ञा के कितने भेद हैं और संज्ञा के पांचों भेद आप सभी को पता है या नहीं है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पता है तो आप सभी क्या कीजिएगा, पांचों भेद का नाम लिखिएगा और इसका जो है डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या फिर सीधे हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर भेजेगा व्हाट्सएप में तो उसको जो है फ्री में हिंदी का पूरा गेस ऑब्जेक्टिव और गेस सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को बस ये काम करना है, संज्ञा के कितने भेद है और संज्ञा के जितने भी भेद है उसको जो है आप सभी को कॉपी में उतारना है और उसका डेफिनेशन सही साथ लिख करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप सभी जो है ना लिखिएगा, आपका राइटिंग बेहतर होगा, आपको क्वेश्चन याद होगी और आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम बेहतर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो रक्षाबंधन क्या है? तो एक त्यौहार है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो त्यौहार में एक खास त्यौहार आता है, तो आपको पता है कि जिसमें भी यानी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास चीज के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक ही कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी कब? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। सो राइट आंसर याद रखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो प्रेमचंद जो है कथाकार थे। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है कब हुआ था? क्या 23 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1912 को, 28 दिसंबर यानी 1911 को, 25 सितंबर 1913 को? तो आपको अच्छे से पता है दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा बिहार के यानी बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर पूछा गया है कि रोज इनमें से क्या है? प्यारे बच्चों रोज जो है इनमें से क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचनात्मक का अंश।
तो आपको अच्छे से पता है कि रोज जो है वो एक कहानी है और इसके कहानीकार कौन है, तो अज्ञे जी है। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। रोज कहानी की नायिका है, यानी रोज कहानी का मेन पात्र कौन है? मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। सो राइट आंसर आपको अच्छे से पता है मालती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 नंबर 36 नंबर देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार बताना है। जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। याद रखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञे जी है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आप याद रखिएगा, लेखक 4 वर्ष बाद मिलने आया था। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन या फिर जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मालती के पति गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। 40 नंबर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नील, कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। 41, युद्ध और शांति अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? श्री शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 42 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने जो है किसको पत्र लिखा था? तो आपको अच्छे से पता है, सुखदेव को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? यानी भगत सिंह कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, इनमें से सभी। तो बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के? आधुनिक काल के रचनाकार थे। और कौन से युग के थे? अगर युग पूछे तो क्या बताइएगा? भारतेंदु युग बताइएगा। कौन सा युग? भारतेंदु युग के रचनाकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कौन से निबंध के रचनाकार है हमारे पाठ से? तो वो बातचीत निबंध के। ठीक है, याद रहेगा, बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट ही है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। कब? 23 जून 1844 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 45 नंबर देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, बालकृष्ण भट्ट की, भगत सिंह की, जयप्रकाश नारायण की। याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, ये तो बालकृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद किसको बोलते हैं? बातचीत को बोलते हैं। तो बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। मतलब बातचीत अगर करेंगे तो आत्मीयता बना करके ही ना करेंगे, यानी कंसिस्टेंसी बना करके बात करेंगे ना। 47 नंबर, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद की बात करें तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम नामवर सिंह है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है, तो आप गलती नहीं कीजिएगा, नामवर सिंह लगा के आइएगा। ठीक है। 48 नंबर देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुने थे? तो वो फ्राइडे के मुख से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बिहार बोर्ड का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, ये लगातार 4 से 5 साल पूछा गया है। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन याद करना ही है, क्योंकि आपका जो सेंटअप एग्जाम भी होगा ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग
इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर याद रखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो यानी द्विवेदी युग के रचनाकार या फिर कहानीकार थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतेंदु युग के कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर देखने से पहले अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के अभी आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, 51 नंबर देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दिए थे कहाँ पे? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो आप याद रखिएगा लायलपुर में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में? तो आप याद रखिएगा गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुलेरी जी कौन से गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, आप ये भी याद रखिएगा। 53 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए, उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई कब? 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में। सो राइट आंसर याद रखिएगा 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराए थे कौन? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने। सो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे। किरत सिंह कौन थे? बताइए, किरत सिंह जो थे वो कौन थे? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो आप याद रखिएगा किरत सिंह जो है लहना सिंह का भतीजा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर, लेनिन की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? बताइए, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो आप यानी आपको अब तक यानी एक भी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार पूछने की बहुत ही संभावना है, तो इसीलिए आप सभी याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 57 नंबर देखिए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो जयप्रकाश जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश जी को जो है यानी स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन करके अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट 60 नंबर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस की मालिक की बात करें तो सदानंद जी थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 61 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ये भाषण किसने दिया है? तो यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया है। कब दिया है? तो आप ये भी याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने ये भाषण जो है 5 जून 1974 को पटना में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर देखिए, दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो आपको इससे पहले ही बताएं कि दिनकर का जन्म जो हुआ था वो यानी बेगूसराय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो वो कौन से पत्रिका में? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। बताइए आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो आप याद रखिएगा पुंडलिक जी जो है वो शिक्षक थे। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप सभी फटाफट आंसर। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? प्यारे बच्चों, जो भगत सिंह है उसका पूरा परिवार जो था वो क्या था? व्यापारी वाला, नौकरी पैसा वाला, स्वाधीनता सेनानी, वैज्ञानिक। तो आपको याद रखना है वो स्वाधीनता सेनानी वाले परिवार से रिलेट करते थे। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, 66 पूछा गया है, भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे?
10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 18 अप्रैल 1930 को। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट 67 नंबर देखिए, पूछा गया है कि भूषण के पिता का नाम क्या था, बताइए। शिवराज भूषण जी के जो पिता का नाम था वो क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, बीरूनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भूषण जी जो है ये कवित्व जो हम लोग का यानी कवित्व जो आपका कविता है इसके राइटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कवित्व जो आपका कविता है ना, इसके लेखक कौन है? भूषण जी है। तो भूषण जी के आपको पिता का नाम बताना है, तो वो है रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में जो है कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108, 105। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 105। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कवित्व का शीर्षक कविता के कवि या लेखक है तो वो है यानी भूषण जी। नेक्स्ट 70 नंबर, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन, उनकी डेथ कब हुई थी? 1937, 1950, 1999, 2010। तो आप याद रखिएगा 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था। 71 नंबर देखिए, क्रास्थवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन था? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, क्रास्थवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के जो प्रिय मित्र थे तो वो थे महादेवी वर्मा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था, बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध था, या फिर माधव मुक्तिबोध था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। मुक्तिबोध का पूरा नाम माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 72 कंप्लीट। 73 नंबर देखिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी, और ऑप्शन डी है भोपाल। राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल की बात करें तो श्योपुर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आशा का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए। विपरीतार्थक किसको बोलते हैं? उल्टा शब्द को बोलते हैं। तो अब बताइए आशा का उल्टा क्या होगा? आशा का हो जाएगा निराशा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, संध्या का विलोम होगा, तो संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर देखिए, ईमान शब्द का विलोम होगा, तो ईमान का उल्टा क्या होगा? बेईमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, खरा का विलोम है, खरा का विलोम क्या होगा? खोटा, परा, लेटा, बैठा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरा का विलोम खोटा। नेक्स्ट 78 नंबर देखिए, 78, स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? देशीय, परदेश, ऑप्शन सी है देश, ऑप्शन डी है राष्ट्र। तो राइट आंसर स्वदेश का हो जाएगा परदेश, ठीक है। स्वदेश मतलब हो गया अपना देश, ठीक है, और अपना देश का उल्टा क्या हो जाएगा? परदेश मतलब कि दूसरे का देश, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर देखिए, राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार जो समास है ये कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। सो राइट आंसर याद रखिएगा, राजकुमार जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर, कमल नयन कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमल नयन जो है कर्मधारय समास है। 81 नंबर, 81 नंबर, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस युक्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुक्ति का संधि विच्छेद, ठीक है। 82 नंबर, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी काफी बार बताया है। हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आले हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर देखिए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों देखिए, वर्ण के आधार पर जो संधि के भेद होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो आप याद रखिएगा, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। क्या क्या? स्वर्ग होता है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है, तीसरा क्या होता है? विसर्ग होता है, ठीक है। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं आप सभी। अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ हर एक क्वेश्चन आज के क्लास में।
उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आप सभी याद कर लिए होंगे। पौराणिक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। क, इक, निक, नक। तो याद रखिएगा पौराणिक में जो है पढ़ते इक हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, जुर्माना शब्द में पढ़ते हैं तो जुर्माना में पढ़ते आना हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में जो उपसर्ग हो जाएगा आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी अधि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट 87 नंबर देखिए, 87 नंबर, स्थान का विशेषण है। स्थान का विशेषण जगह, अस्थाना, स्थानीय, स्थानीय। तो आप याद रखिएगा स्थान का विशेषण स्थानीय होता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, यानी तुलसीदास के जो माँ थे तो उनका नाम क्या था, मुनिया, चुनिया, हुलसी, फूलो। राइट आंसर याद रखिएगा तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास, महादास। तो याद रखिएगा तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे तो वो नरहरिदास थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को जो है भक्ति की भूख है। नेक्स्ट 91 नंबर, जूठन के रचनाकार कौन है, जूठन के जो लेखक है वो कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है इस इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, बताइए फटाफट आप सभी प्यारे स्टूडेंट। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में जो पुरस्कार मिला था कौन सा, तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, फटाफट कमेंट दीजिए इसका, और चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का, राम देव त्यागी का, गणपति त्यागी का, हरे राम त्यागी का। तो याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। नेक्स्ट 94 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को, 23 जून 1949 को, 18 अगस्त 1948 को, 25 मई 1942 को। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो कौन है, मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज जी है। मलयज का मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव मलयज है। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर, मलयज का मूल नाम क्या था, रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रमेश्वर श्रीवास्तव। तो इससे पहले ही आपको बताएं मलयज का मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव मलयज था। 97, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो बचपन में ही आप सभी पढ़े होंगे वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक वचन, बहुवचन। 98 नंबर देखिए, हेनरी लोपेज का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उगांडा, ऑप्शन बी वर्मा, ऑप्शन सी कांगो अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज का जन्म जो है कांगो अफ्रीका में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, पेशगी के लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर, हेनरी लोपेज, दिनकर, एंटोन चेखोव, उसके बाद डी में है कोई नहीं। तो याद रखिएगा पेशगी के लेखक हेनरी लोपेज है। नेक्स्ट 100 नंबर देखिए, एंटोन चेखोव किस देश के रहने वाले थे, बताइए एंटोन जी जो है कहाँ के रहने वाले थे, जापान, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है एंटोन चेखोव जो है वो रूस के रहने वाले थे। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा 100 में आप सभी को पहले से कितना पता था, ठीक है। और 100 में आप सभी कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी
PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।